Welcome to English is ABCD online spoken English classes. I am रजनीश शुक्ला with all of you. दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन एंड इंट्रोडक्शन पर डिस्कशन किया था। यदि आप में से कोई वो वीडियोस ना देख पाए हों तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की ओर। डे 3 क्लास टेबल एटिकेट, यानी भोजन के मेज पर हमारा शिष्टाचार कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग आज किसी होटल के लिए चल रहे हैं। ठीक है, हम ये बेहतर ढंग से समझने के लिए होटल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यदि हम किसी होटल में गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी पार्किंग करना पड़ता है, ये तो हम सबको पता है। यहाँ पार्किंग 3 प्रकार से किए जाते हैं। फर्स्ट वन सेल्फ ड्राइवन, सेकंड वन शॉफर ड्राइवन एंड थर्ड वन वैलेट पार्किंग। अब सेल्फ ड्राइवन क्या होता है कि अगर हम होटल जाते हैं तो वहां पर हम खुद ही वहां पर हम जब खुद ही गाड़ी को पार्क करते हैं तो उसको सेल्फ ड्राइवन कहते हैं। शॉफर ड्राइवन क्या होता है? शॉफर ड्राइवन ये एक सर्विस है जो होटल ग्रुप की तरफ से हमको प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई पैसेंजर है, वो होटल जाना चाह रहा है और वो बाय द वे कहीं आउट स्टेशन से आ रहा है, तो एयरपोर्ट से उसको जैसे रिसीव करना है, तो वो होटल जो सर्विस देती है शॉफर ड्राइवन की, उसका ड्राइवर होटल ग्रुप की तरफ से वो ड्राइवर जाएगा, वो अपने गेस्ट को वहाँ एयरपोर्ट से लेकर आएगा होटल में, और फिर उसके बाद में अगर उनको कहीं और ट्रैवलिंग करना है तो जहाँ भी जाना रहता है तो वो शॉफर ड्राइवन सर्विस के माध्यम से वो होटल ग्रुप अपने उस गेस्ट को भेजता है। ठीक है, ये सर्विस को शॉफर ड्राइवन कहते हैं। थर्ड वन वैलेट पार्किंग। वैलेट पार्किंग ये सर्विस भी होटल ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो गेट पर जैसे ही एंट्री करते हैं तो वहाँ हमारा वेलकम करने के लिए एक उनका एम्प्लॉय रहता है, वो वही हमारी गाड़ी को ले जाके पार्किंग करेगा। ठीक है, हमको वहाँ पर खुद ही अपने से जाके मतलब सेल्फ ड्राइव करके हमको पार्किंग नहीं करना है, वो खुद जाके पार्किंग करेगा। फिर हम जब होटल से निकलेंगे तो वो खुद ही वो गेट पे लाके गाड़ी देगा। इसको वैलेट पार्किंग कहते हैं। ठीक है, होटल पहुंचने पर गाड़ी से उतरने के लिए होटल के गेट के सामने, मतलब होटल का तो जो आउटसाइड का वो गेट है वहां से तो आप एंट्री कर लिए, उसके बाद में जो होटल का मेन गेट है बिल्डिंग का, उसके सामने जहां पर हम लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, जहां से हम लोग को उतरना रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको ये पोर्टिको या पोर्च कहा जाता है, जो मेन गेट के सामने वो रहता है, जहां पर गाड़ी खड़ी करके फिर वहां पर गेस्ट उतरते हैं। ठीक है, सॉरी, जो व्यक्ति आपका स्वागत करने के लिए गेट पर खड़ा होता है उसको क्या कहेंगे? यहाँ पर आप उसको कंसीयर्ज कहा जाता है, दरबान, जो आपका वेलकम करने के लिए होटल बिल्डिंग के मेन गेट पर जो खड़ा रहता है उसको कंसीयर्ज मीन्स दरबान कहा जाता है। अब उसके बाद में
दरबान जी जो है कंसियर्ज जी, उन्होंने हमारा वेलकम किया। फिर हम होटल के अंदर में होटल के अंदर गेट से हम प्रवेश करते हैं। तो फिर हम उसके बाद में कहाँ पहुँचते हैं? होटल के लॉबी में पहुँचते हैं। ठीक है, होटल के लॉबी में पहुँचने के बाद अब हमको किधर जाना चाहिए? होटल के लॉबी में पहुँचने के बाद में अब आपको सर्वप्रथम होटल के रिसेप्शन काउंटर पर या रिसेप्शन डेस्क पर जाना है, जहां से हमको होटल के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अब काउंटर पर पहुंचकर आप मान लीजिए आपको जो भी मतलब जिस टाइप का भी आप भोजन पसंद करते हैं, आप काउंटर पर रिसेप्शन काउंटर पर या रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचकर आप पूछ सकते हैं वहां पे वेयर शुड वी गो और वेयर शुड वी मूव फॉर इंडियन फूड। वेयर शुड वी गो, और आप या तो ये बोल सकते हैं वेयर शुड वी गो फॉर इंडियन फूड और वेयर शुड वी मूव फॉर इंडियन फूड। ठीक है, और अगर आपको इसका अर्थ होता है कि हमें इंडियन फूड के लिए किधर जाना चाहिए। ठीक है, या आप साउथ इंडियन फूड पसंद करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं वेयर शुड वी गो फॉर साउथ इंडियन फूड, या वेयर शुड वी गो या वेयर शुड वी मूव फॉर साउथ इंडियन फूड। या आप ये बोल सकते हैं, मान लीजिए आप चाइनीज फूड पसंद करते हैं, वेयर शुड वी गो फॉर चाइनीज फूड और वेयर शुड वी मूव फॉर चाइनीज फूड। ठीक है, या आप इटालियन फूड पसंद करते हैं, आप बोल सकते हैं वेयर शुड वी गो फॉर इटालियन फूड, या वेयर शुड वी मूव फॉर इटालियन फूड। ठीक है, अगर आप थाई फूड पसंद करते हैं आप बोल सकते हैं वेयर शुड वी गो फॉर थाई फूड, या वेयर शुड वी मूव फॉर थाई फूड। ठीक है, और यूरोपियन भोजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द कॉन्टिनेंटल। ठीक है, अब रिसेप्शन काउंटर पर आप पहुंच गए। ठीक है, आप वहां से आपको जैसे आप मान लीजिए अपने साथ में आप लगभग टोटल अपने फ्रेंड्स के साथ में आप गए हैं या जो भी अपने फैमिली के साथ में गए हैं, टोटल 8 पीपल्स हैं, उसमें 8 पीपल हैं, सॉरी 8 पीपल के लिए आपको एक टेबल चाहिए। ठीक है, जिस पर आप लोग आराम से बैठ के भोजन कर सके। तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक अ टेबल फॉर 8 पीपल प्लीज, या आप हाँ आप ये बोल सकते हैं बाय द वे आप किसी और पर्पज से हैं तो वहां पर आप ऐसे पूछ सकते हैं प्लीज कुड यू गिव मी। जैसे मान लीजिए आप भोजन के उद्देश्य से न जाकर मान लीजिए वैसे भी आप कहीं होटल में गए हैं, मान लीजिए आपको सपोज दैट वहाँ कोई रूम ही लेना है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं प्लीज कुड यू गिव मी अ रूम फॉर 1 नाइट। ठीक है, तो आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वहां आप इस ढंग से पूछेंगे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि जैसे आप अपने फैमिली के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में आप खाना खाने के लिए गए हुए हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक अ टेबल फॉर 8 पीपल प्लीज। ठीक है, जब आप रिसेप्शन काउंटर पर जाते हैं तो वहां से जो व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करता है उसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? असर। क्या कहते हैं? असर। जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि हमें एक टेबल मैं एक टेबल लेना पसंद करूंगी जहां पे
हाँ, हम 8 लोगों के बैठने की जगह हो, ठीक है। अब वहाँ से आपको किधर जाना है ये तो आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। तो उस रिसेप्शन काउंटर से जो व्यक्ति आपको आपका मार्गदर्शन करता है, जो आपको दिखाने के लिए ले जाता है कि हाँ आपको किधर जाना है, कहाँ जाना है, हाँ, तो उस व्यक्ति को असर कहा जाता है, ठीक है। अब आपको अपना ऑर्डर अब वो व्यक्ति ले जाके आपको बता दिया कि ये सर आपका टेबल है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने टेबल पर बैठ गए। अब आपको सॉरी, अब आपको अपना ऑर्डर देने के लिए आपके सामने रखा जाता है, क्या रखा जाता है, मेनू कार्ड, ठीक है। आपको जो भी अब आपको अपना ऑर्डर देना है वो आप इस मेनू कार्ड में सर्च करके आप दे सकते हैं। मील कोर्स, भोजन का कोर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मील कोर्स, ठीक है। मील कोर्स 3 प्रकार के होते हैं, एपेटाइजर या स्टार्टर्स मील, मतलब जो शुरुआती भोजन हो, ठीक है, मतलब हल्के वगैरह में ये आपके एपेटाइजर या स्टार्टर मील में आते हैं। मेन मील मतलब आपका जो मुख्य भोजन है। थर्ड वन डिजर्ट मील, ठीक है। अब सॉरी, फर्स्ट वन में आते हैं एपेटाइजर और स्टार्टर्स मील। इसमें स्नैक्स, सूप, यही सब आते हैं। ये सब स्नैक्स, सूप्स, ये सब आपके एपेटाइजर या स्टार्टर्स मील में आएंगे। जब हम कुछ पीते हैं तो कुछ अच्छा हम लोग ध्यान देते हैं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब वो कुछ ग्लास में लेके या कप में लेके जो पीते हैं तो एक आवाज से सुरसुर की आवाज आती है, तो उस सुरसुर की आवाज को यहाँ पे टम्बलर स्लर्प कहा जाता है, और जो कि एक एटिकेट में ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सुरसुर कर जो आवाज आती है वो आवाज नहीं आनी चाहिए, और सुरसुर करके वो पीना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारे टेबल एटिकेट में नहीं आता है। सेकंड वन मेन मील, मुख्य भोजन। इसमें आपका मुख्य भोजन में जैसे आ गया आंतरे, आ गया आंतरे मतलब जैसे आपका कटलेट वगैरह होता है, इसको आंतरे ही कहते हैं। मेन डिशेज हो गया जो आपके मेन जो व्यंजन रहेंगे भोजन में। अकम्पनीमेंट मतलब जो साथ में खाया जाने वाला चीज रहता है, जो भोजन के साथ में आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ब्रेड्स मतलब इंडियन ब्रेड रोटी वगैरह हो गया। रेलिस पिकल मीन्स नमकीन अचार होता है। सॉस पिकल मीन्स जो चटनी अचार होते हैं, इनको सॉस पिकल में कहते हैं। सीजनिंग्स मीन्स जैसे आपके जो मसाले वगैरह रहते हैं कि उससे और आपका वो टेस्टी हो जाता है भोजन वगैरह, ठीक है। डिजर्ट मील, थर्ड वन डिजर्ट मील। इसमें आपके संडे हो गए, पुडिंग्स हो गए, ये सब आपके डिजर्ट मील में आते हैं। संडे मतलब जैसे आपका आइसक्रीम हो गया, कुछ फ्रूट मिक्स्ड आइसक्रीम वगैरह हो गए। पुडिंग्स में आपका जैसे ये खीर वगैरह रहता है, खीर वगैरह ये आपके जैसे राइस पुडिंग्स हो गए ना, ये खीर वगैरह ये आपके डिजर्ट मील में आते हैं। माउथ फ्रेशनर्स में क्या आते हैं, फिनेल मतलब सौंफ, शुगर कैंडी मिश्री, ग्रीन कार्डामम हरी इलायची, टूथपिक दंत खुदनी। टूथपिक मीन्स जैसे दांत में मान लीजिए दांतों के बीच में कुछ फंस जाते हैं खाना खाने के बाद में, उससे टूथपिक की सहायता से निकालते हैं। फ्लॉस
यह भी दांत को साफ करने का एक धागा रहता है। ठीक है। अच्छा, अपने भोजन जैसे अपने घरों में हम लोग का कोर्स मील किस टाइप से रहता है? जैसे बेड टी, हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोस्टली हम लोग अपना ये बेड पर ही जैसे उठते ही पहले हम लोग ये चाय पीते हैं। फिर उसके बाद में होता क्या है, हम लोग का ब्रेकफास्ट होता है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद में आफ्टरनून में हम लोग का लंच होता है। फिर इवनिंग टाइम में हम लोग फिर से टी लेना पसंद करते हैं, चाय को हम लोग लेना फिर से पसंद करते हैं शाम को भी। फिर डिनर, नाइट में हम लोग जो खाना खाते हैं उसको डिनर कहेंगे। फिर सुपर नाइट कैप और हाई टी, हम लोग जैसे नाइट में दूध गिलास में दूध लेकर हम लोग जो पीते हैं वो सुपर नाइट कैप में आ गया। कॉफ़ी वगैरह भी होता है, बहुत लोग कॉफ़ी लेना भी पसंद करते हैं। ठीक है। हाई टी बहुत लोग फिर उस समय लोग चाय भी लेना पसंद कर लेते हैं। ठीक है। प्लेट को डिनर या फुल प्लेट तथा छोटी प्लेट को क्वार्टर प्लेट कहते हैं। जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसे क्रॉकरी कहा जाता है। तथा हम जिनकी सहायता से खाना खाते हैं, जैसे स्पून, उन्हें हम कटलरी कहेंगे। उन्हें हम कटलरी कहते हैं। कटलरी में आ जाते हैं जो ये, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके टी स्पून हो गए, डिजर्ट स्पून हो गए, टेबल स्पून हो गए, सर्विंग स्पून हो गए, लैडल स्पून हो गए, फोर्क हो गए, शुगर टोंग्स हो गए, संडे स्पून हो गए। और एक्स्ट्रा ये आपका, जिससे आप कोई जूस वगैरह होते हैं वो पीते हैं, एक जो एक्स्ट्रा होता है, इसके माध्यम से आप जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब पी सकते हैं। सॉल्ट शेकर, नमकदानी, जिसमें वो एक पात्र जिसमें नमक रखा जाता है, जिसकी सहायता से हम उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो सॉल्ट शेकर को नमकदानी कहेंगे। पीपर शेकर को काली मिर्च की डिब्बी हो गई। और स्प्रिंकल मीन्स जो छिड़कना। ठीक है। जैसे साल्ट को अगर स्प्रिंकल करते हैं, मतलब साल्ट को छिड़कते हैं, हाँ, तो उसको स्प्रिंकल कहते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम आपका भोजन, जैसे हम लोग टेबल पर बैठ गए, ऑर्डर भी हमने कर दिया। ठीक है। अब हमारा भोजन वेटर लेकर आएगा, तो वो इस ढंग से आपके सामने रखा जाएगा। आप उस समय ध्यान देंगे, जो क्वार्टर प्लेट है तो वहां पर नाइफ और फोर्क इस ढंग से रखा रहेगा, मतलब जब आपको भोजन सर्व किया जाएगा। अब ये नाइफ और फोर्क का इस ढंग से रखने का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है, जैसे आप खाना खा रहे हैं, बीच में आपको उठ के कहीं अचानक अर्जेंट कॉल आ गया, आप हट के बात करना चाह रहे हैं अपने टेबल से हट के, मान लीजिए वहाँ पर थोड़ा शोरगुल है, आप हट के वहाँ बात करना चाह रहे हैं, या किसी वजह से आप थोड़ा मतलब ब्रेक लेना चाह रहे हैं अपने खाने में, तो वहाँ पर आप ये नाइफ और फॉर्क को इस ढंग से रख के तभी हटेंगे, अन्यथा वो वेटर ये समझेगा कि आप अपना खाना फिनिश कर चुके हैं। ठीक है।
वो आएगा, वो सारे भोजन समेटेगा और वो लेके हट जाएगा वहाँ से। आप जो अपना इतना पैसा भी आप लगा के ऑर्डर करेंगे, आप वहाँ ठीक से पूरा खाना भी नहीं खा पाए और ब्रेक में आप उठे, आपके सारे खाने वहाँ से हटा के वेटर लेता गया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको खाने के बीच में ब्रेक लेना है तो नाइफ और फोर्क को इस ढंग से रख के तभी आप अपने टेबल से हटेंगे। ठीक है। अब खाना खाने के बाद आप वो नाइफ और फोर्क को इस ढंग से रख देंगे। इसका ये मतलब होता है कि वेटर आएगा, वो समझ जाएगा कि आप खाना फिनिश कर चुके हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ में या अपनी फैमिली के साथ में, जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि हाँ 8 पीपल हम लोग गए हैं होटल में, हम लोग एक टेबल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, टेबल के चारों तरफ। अब फिर भोजन परोसते समय सबसे पहले मान लीजिए आप भोजन आपके सामने खाना रख दिया गया है, आप उसको अब सर्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको ही सर्व करना है। तो आपके जो दाहिनी ओर बैठे हैं, सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे। ठीक है, आप उनको भोजन सर्व करेंगे। ठीक है। और खाना या भोजन परोसते हुए कभी भी किसी व्यक्ति के दाहिनी तरफ से न भोजन परोसिएगा। मतलब बाय द वे, आपको जैसे मान लीजिए घर, चाहे आप घर पर भी एग्जांपल ले लीजिए, आप अगर डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो वहाँ पर अगर आप भोजन परोसने जा रहे हैं तो किसी, जैसे कोई व्यक्ति चेयर पर बैठा है तो उसके दाहिने तरफ से भोजन न परोस के उनके बाईं तरफ से भोजन को परोसना है। ठीक है, ये एटिकेट में आता है। नहीं तो अगला आपको समझेगा कि आपको टेबल एटिकेट के बारे में जानकारी नहीं है। भोजन परोसने के लिए आप कुछ इस ढंग से पूछ सकते हैं, शैल आई सर्व यू या शैल आई गिव यू। ठीक है। अब अगर अगले ने आपको परमिशन दिया, आप उनको फिर भोजन भी परोस दिए। अब खाने के बीच में मान लीजिए कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप इस ढंग से पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक सम। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से फिर बीच में पूछना है खाने के कि मतलब मान लीजिए सलाद के लिए एक छोटा, या आप वो ले लीजिए ना, पिकल के लिए ही ले लीजिए। आप बोल सकते हैं वुड यू लाइक सम पिकल्स। ठीक है। जो भी चीज की और मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अगले जो भी खाना खा रहे हैं उनको इस चीज की जरूरत हो सकती है, तो आप उनसे इस ढंग से पूछेंगे वुड यू लाइक सम। फिर आपको जो भी चीज पूछना है वो आप बोल सकते हैं। यदि आपसे कोई भोजन में और कुछ लेने के लिए पूछता है और आप अब और कुछ नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास पर्याप्त, आपके थाली में भोजन आ गया, आपके प्लेट में आ गया, आपने खाना खाया, हाँ, और आपको लग रहा है कि अब पर्याप्त है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तो आप ये बोल सकते हैं दैट्स इनफ, थैंक यू। ठीक है। अब चलते हैं अगले सेंटेंस में। भोजन करते समय यदि आपको कुछ मांगना हो तो आप कुछ इस प्रकार कह सकते हैं। ठीक है। आप कहेंगे कुड यू प्लीज गिव मी सम। मान लीजिए आपको रोटी मांगना है, कुड यू प्लीज गिव मी सम ब्रेड। कुड यू प्लीज गिव मी सम ब्रेड्स और could you please
सर्व मी सम ब्रेड्स। ठीक है, जो भी चीज की रिक्वायरमेंट हो आप ये कुड यू प्लीज गिव मी सम करके फिर आप आगे बोल सकते हैं। सपोज दैट अगर आपको आपके गिलास में पानी खत्म हुआ है और आपको अगले से जो व्यक्ति के पास में मान लीजिए जग वगैरह है, आपको उनसे पानी मांगना है, तो आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज पोर सम वाटर इनटू माय ग्लास। आप यह बोल सकते हैं, या इनफॉर्मल में आप ऐसे भी बोल सकते हैं सम वाटर प्लीज। आप कुड यू प्लीज पोर सम वाटर इनटू माय ग्लास ये भी बोल सकते हैं, या इनफॉर्मल में आप ऐसे भी बोल सकते हैं सम वाटर प्लीज। ठीक है, कोई सूखी चीज को परोसने के लिए आप कुछ इस प्रकार कह सकते हैं। सूखी चीज में जैसे आपका एग्जांपल में ले लीजिए मिक्स वेज हो गया। ठीक है, मिक्स वेज में आप उसको परोसने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कुड यू प्लीज डिश आउट सम वेज इन माई प्लेट। कुड यू प्लीज डिश आउट सम वेज इन माई प्लेट। कोई गीली चीज जैसे मटर पनीर आदि या करी हो गया, उनको परोसने के लिए आप कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कुड यू प्लीज लैडल आउट सम करी इनटू माई प्लेट। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई सूखी हुई चीज को परोसने के लिए आप डिश आउट का उपयोग करेंगे, और कोई गीली चीज को परोसने के लिए आप लैडल आउट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां पर आप कहेंगे कुड यू प्लीज लैडल आउट सम करी इनटू माय प्लेट। कुछ यहां नोट हैं, जैसे यदि खाने के बाद बचा हुआ खाना हम जिस बैग में पैक करवाते हैं उसे डॉगी बैग कहते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि हम लोग जाते हैं, खाना खाते हैं, भरपेट भोजन भी हो गया, फिर भी थोड़े खाना बच गए। फिलहाल ऐसा जल्दी कोई करता नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए हम दे रखे हैं कि फिर उसके बाद में जैसे खाना बच गया है, फिर ये होता कि यार ये खाना हम क्यों ना पैक करवा लें, तो जिस बैग में पैक होता है उसको डॉगी बैग कहते हैं। यदि आप घर पर खाना किसी होटल से मंगाते हैं तो उसे होम डिलीवरी कहते हैं। जैसे आप घर से, अब तो सबको पता होना चाहिए लगभग कि अगर हम कोई जैसे ऑनलाइन हमने ऑर्डर दे दिया और घर पर ही हमने खाना, उसको होम डिलीवरी कहेंगे। यदि आप स्वयं होटल जाकर वहां से भोजन पैक कराकर घर लाते हैं तो उसे कैरी आउट कहते हैं। ठीक है, यदि भोजन करने के पश्चात, जैसे मान लीजिए हम लोग अपने दोस्तों के साथ गए, भोजन किए, सब कुछ हम लोग, फिर ये हुआ कि आपस में बराबर बराबर हम लोग ये कंट्रीब्यूट करेंगे, बराबर हम लोग का मतलब शेयरिंग करके एक साथ बिल पेड होगा। तो यदि भोजन करने के पश्चात उसका बिल बराबर बराबर अदा करना हो तो आप कह सकते हैं लेट अस गो डच। लेट अस गो डच। ठीक है, यहां पर कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी, वेगन, जो व्यक्ति शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं उनको वीगन कहते हैं। डिलीशियस या टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट, स्पाइसी मीन्स मसालेदार, ब्लैंड जो थोड़ा कम मसालेदार होता है उसको ब्लैंड कहते हैं। ऑयली और ग्रीसी, ऑयली या ग्रीसी,
मीन्स तैलीय, कनाइजर मीन्स ज्ञाता या पारखी, पाइपिंग हॉट मीन्स गर्मा गर्म, स्टीमिंग हॉट मीन्स जिस खाने में मतलब जिस खाने में से भाप निकल रही हो उसको स्टीमिंग हॉट कहते हैं। फिशी ईटर किसको कहते हैं? खाने में जो नुस्ख निकालने वाले होते हैं उनको फिशी ईटर कहते हैं। फूडी जनरली जो व्यक्ति खाने का बहुत शौकीन होता है उसको फूडी जनरली कहते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे हम लोग खाना तो खा लिए, अब फिर उसका बिल भी हमने पेमेंट कर दिया। अब बात ये आती है कि बिल का टिप कितना दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमने इस पर ध्यान ना दिया तो कहीं न कहीं वो वेटर भी समझेगा कि हमारी स्टेटस क्या है। ठीक है, तो अपने स्टेटस को अगर मेंटेन बनाए रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये टिप थोड़ा ये डाउन में चला गया है। इस आप लोग को दिख नहीं रहा होगा अगर स्पेस, तो यहाँ पर है 8 to 10%। जो टोटल बिल हमारा रहेगा उसका 8 से 10% हम लोग टिप में देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा टिप 1000 का हो रहा है तो वहाँ पे हम टिप में लगभग 80 से 100 रुपए हमको टिप देना रहेगा वेटर को। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे।